नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों अगर आप भगवान विष्णु जी के ये चमत्कार को देखेंगे, उनकी महिमा को सुनेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपको भी रोने का मन करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ही होगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि इस कलयुग में आप जिसे सोचते हैं मित्रों वैसा बिल्कुल नहीं होता है, एकदम से उसकी विपरीत होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कलयुग है, इसमें सोचा गया कार्य हमेशा अधूरा रह जाता है, उसके विपरीत होने लगता है। और दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि ऐसा कलयुग में ही नहीं बल्कि द्वापर युग से ही चलता आया है। जहाँ मित्रों आपको हम एक उदाहरण देते हैं। जब भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन से बंटवारे में जब एक छोटा सा गांव मांगा था पांडवों के लिए कि पांडवों के एक छोटा सा गांव दे दो, ये युद्ध जो है वो रुक जाएंगे, तो अपनों से उन्हें झगड़ा नहीं करनी पड़ेगी। परंतु मित्रों हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ये सोच के गया था पांडवों को एक छोटा सा गांव भी मिल जाए तो ये युद्ध टल जाएगी, और ऐसा श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन के सभा में कहे थे। परंतु दोस्तों हुआ क्या, जो भी श्री कृष्ण भगवान ने सोच के गया था एकदम से उसकी विपरीत हुआ। दुर्योधन ने पांडवों को 1 इंच का जमीन न देने का शपथ ले बैठा, और भगवान ने जैसा सोचा था, श्री कृष्ण जी ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए इस कलयुग में भी सोचा कार्य हमेशा उल्टा होता है, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। परंतु दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवान सब कुछ जानते हुए भी कि दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी देना नहीं चाहेगा, परंतु फिर भी भगवान ने हमेशा से ही युद्ध टालने का प्रयास करते रहा। परंतु दोस्तों होने को कोई टाल नहीं पाएगा। जी हाँ मित्रों, होने को कोई नहीं टाल पाएगा। वो किसी भी रूप में किसी भी चीज को लेकर होकर ही मानता है, और ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद कहा है। जी हाँ मित्रों, अगर आप उनकी गीता को पढ़ते होंगे, सुनेंगे तो आपको पता होगा। तो दोस्तों आज जरा सोचिए कि ऐसा दुर्योधन ने क्यों किया होगा। क्योंकि मित्रों उन्हें अपने ताकत पर, अपने शक्तियों पर, अपने भाइयों पर घमंड आ गया था कि हमारे सामने पांडवों की क्या औकात है। अगर पांडव युद्ध करे तो भी जीतना तो हमें ही है, हमें आखिर हरा कौन सकता है। युद्ध लड़े या ना लड़े जीतना तो हमें ही है। परंतु मित्रों दुर्योधन घमंड के प्रभाव में आकर ये भूल बैठा था कि जिसे वो छलिया कहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी हैं। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पांडवों ने अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। उन्हें भगवान पर भरोसा था कि माधव हमें कभी भी पराजित नहीं होने देगा। पांडवों को भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन दोस्तों दुर्योधन ने चुगलीखोर मामा जी के प्रेम जाल में फंसकर अपनों के साथ ही युद्ध की घोषणा कर बैठा। और दोस्तों परिणाम क्या हुआ ये तो हम सभी अच्छी तरह से भली भांति से जानते हैं। इसलिए दोस्तों हम मनुष्य कुछ भी कार्य करने से पहले सोचते बहुत ज्यादा है, परंतु वैसा होता कुछ नहीं है। इसलिए हमें सदा वे कार्य करना चाहिए जो दिल और दिमाग दोनों कहे। ज्यादा सोचना व्यर्थ है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है। हमें वो चीज हमेशा करना चाहिए जो हमारे दिल कहे। और दोस्तों आप अपना जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो तुम्हारा ताकत हो, धन संपत्ति हो, दिमाग हो, पैसा हो, कुछ भी हो, घमंड मत करना। क्योंकि दोस्तों जो भी व्यक्ति घमंड में ये सोचते हैं कि हमारे पास इतना धन संपत्ति है, हमारे सामने दूसरा कहाँ टिक पाएगा। दोस्तों ऐसा घमंड जीवन में कभी भी मत करना, वरना दोस्तों पूरी जिंदगी ये सोचने में गुजर जाएगा कि हमारे पराजय का कारण क्या था। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको सुनाने वाले हैं। या 10 दिन के अंदर आपको क्या क्या खुशखबरियां मिल सकती है, भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आपको कौन सी बड़ी बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आपके घर में पारिवारिक जीवन में क्या बड़े चमत्कार होंगे, क्या बड़े बदलाव होंगे, क्या सकारात्मक परिणाम आपके जिंदगी में इसमें देखने को मिलेगा, उनकी महिमा को आप कैसे पहचान सकते हैं, आप अपना जीवन में अपना जिंदगी को अच्छा कैसे बना सकते हैं, और यह 10 दिन का समय अवधि में आपका राशिफल कैसा रहेगा। संपूर्ण बातें दोस्तों ग्रह गोचर के आधार पर 100% सटीक हमने आज की वीडियो में प्रदान किए हैं। और ऐसे में आप सबसे विनती करते हैं कि इस वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। परंतु उससे पहले भगवान विष्णु जी के तथा भगवान श्री कृष्ण जी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वे सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मन से लिखिएगा जय श्री हरि विष्णु जी तथा जय श्री कृष्ण, जिससे मित्रों भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े काम बन जाए। तो मित्रों कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखिएगा। और मित्रों अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए मित्रों वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों पिछले कुछ समय से आप आवेग के प्रभाव में आकर फैसले ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज आपको योजना बनाकर सही ढंग से काम करने की महत्ता का पता चलेगा। इसी से आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी और आपके
काम का ढंग नियोजित होता जाएगा। दोस्तों, योजना बनाने के लिए कभी देर नहीं होती, जब जागो तभी सेवरा। योजना बनाकर आप सभी कामों को सही ढंग से कर भी पाएंगे तथा आप आसानी से अपना ध्यान कहीं एक जगह नहीं लगा पाते और इसीलिए ऐसे लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं जो फोकस कर पाने की क्षमता रखते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी यह विशेषता सीखकर अपने जीवन में भी क्रियान्वित करें। आपको किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस करने की जिम्मेदारी मिलेगी, इसे हाथ से न जाने दें। सुबह जल्दी उठकर योग करने से भी आपको मदद मिलेगी। तथा मित्रों, प्यार और संबंध की अगर बात की जाए तो आप जितने भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका साथी आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, ये समय अपने कृत्यों से उसे संतुष्ट करने का है। आप घर जल्दी आए और हो सके तो अपने साथी के लिए खाना बनाएं। अपने कमरे को प्रकाश व मोमबत्तियों से सजाएं। अपने साथी को ये दर्शाएं कि प्यार आपकी नस नस में है। आपका साथी इस बात को समझेगा। अगर आप अपने साथी से दूर हैं तो दूरभाष के द्वारा उससे संपर्क साध सकते हैं। तो अगर कैरियर की बात की जाए तो आज आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्य में अपने मित्रों और सहकर्मियों से सहायता मिल सकती है। आज उनको अपना आभार देना न भूलें और बदले में आप भी समय पड़ने पर उनकी सहायता करें। धन एवं नकदी प्रवाह में सुधार आएगा। इसी दिन आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर भी लगाम लगानी होगी, क्योंकि आप अच्छा कमाएंगे पर साथ साथ आपके खर्चे घटाने आपके लिए मुश्किल होंगे। परंतु दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह समय मजे और स्वतंत्रता दोनों में से किसी एक को चुनने का है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको स्वतंत्रता भी मिल जाएगी। हालांकि अत्यधिक परिश्रम के बाद भी आप अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बाद में दोस्तों आपको इसका फल जरूर मिलेगा। इसके लिए परिश्रम करते रहे। वित्तीय स्थिति के लिए भी परेशान न हो, समय के साथ ठीक होती जाएंगी। तथा अपने अतिरिक्त वजन को घटाने की योजना बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। आप पिछले कुछ समय से अपने बढ़ते हुए वजन के बारे में चिंता करते आ रहे हैं। आज आप आखिरकार इस शुरुआत के लिए कोई कदम उठाने में कामयाब रहेंगे। आपका दृढ़ संकल्प तथा आप आत्मविश्वास से भरे हैं। आप कम ही समय में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तथा मित्रों, यह समय अपने लक्ष्य के लिए गंभीरता से कोशिश करने का है। आपको बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा। आप अभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे, उनको क्रियान्वित करने का समय आ गया है। आपको अपना सारा ध्यान अब इसी पर लगाना होगा। हालांकि आप इसके लिए कारण बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको इसका फल अवश्य मिलेगा और जल्दी भी मिलेगा और आपकी सफलता की इच्छा भी बढ़ेगी। तथा आज आप कई सारे मुद्दे सुलझाने हैं और ये सभी काफी महत्व के मसले हैं। इन सब के चक्कर में आपको कम समय मिल पाएगा और आप इन सब से फंसा हुआ सा अनुभव करेंगे। इसके अलावा आज आपको कुछ ऐसी चीजें, ऐसी योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा जो कि कुछ अलग से दिखाई दे रही हो। आज आप अपनी परेशानी के चलते कुछ ऐसा कह या फिर कर सकते हैं जिसके कारण आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तथा मित्रों, आज आप बहुत सृजनात्मक अनुभव करेंगे। खूबसूरती की प्रशंसा के साथ साथ खुद भी कुछ खूबसूरत चीज बनाना चाहेंगे। दिन कलाकारों के लिए विशेष अच्छा है। हालांकि आज शुरू किए हुए कार्यों को आज ही पूरा कर लें, क्योंकि अचानक आप विकसित या अनुभव करने लगेंगे। यह भावना काफी सामान्य है, लेकिन आप इसके कारण बिना बात निराश भी अनुभव कर सकते हैं। तथा मित्रों, लोगों की परवाह ना करें, अपने कार्यों पर ध्यान दें। आपको सफलता मिलेगी। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात द्वारा कई समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में इसमें व्यतीत करेंगे। परंतु गुस्से और आवेश में परिस्थितियां विपरीत भी हो सकती है, इसलिए धैर्य और शांति से समाधान निकालने का प्रयास करें। नकारात्मक प्रवृत्तियों की तरफ अपना ध्यान केंद्र ना रखें। इसके लिए ज्ञानवर्धक तथा उत्तम साहित्य पढ़ने में अपना समय लगाएं। कार्य क्षेत्र में अभी उचित बदलाव आने की संभावना नहीं है, इसलिए कुछ नया काम करने की वजह से वर्तमान गतिविधियों में ही अपनी ऊर्जा लगाएं। दूर दराज के पार्टियों से संपर्क बनेंगे और फायदेमंद भी साबित रहेंगे। घर की छोटी मोटी बातों को तुल ना दें, वरना अव्यवस्था बिगड़ सकती है। युवाओं के प्रेम संबंधों में नजदीकी आएंगी। तथा मित्रों, उपाय की बात की जाए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। मित्रों, माना जाता है कि मोदक के साथ साथ भगवान गणेश को भी लड्डू बहुत पसंद होते हैं। मोतीचूर के लड्डू उनके भोग में उन्हें चढ़ाए जाने वाले लड्डू के सबसे आमतौर में से एक हैं। घुलने वाले अन्य लड्डू भी बहुत ही खास होते हैं, जैसे नारियल के लड्डू, तिल के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, आटे के लड्डू आदि लोकप्रिय हैं और इससे आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होंगी।